स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 की क्लाउड कंप्यूटिंग पहली यूनिट। ठीक है, इवेल्युएटिंग द क्लाउड बिजनेस इम्पैक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इट्स इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली अपन एवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कि कौन से इम्पैक्ट्स हैं इसके और इकोनॉमिकली उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इवेल्युएटिंग द क्लाउड बिजनेस इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। सो फार यू हैव लर्न दैट क्लाउड इज़ ब्रिंकिंग विद इट्स न्यू बिजनेस मॉडल एंड इकोनॉमिक्स। बेसिकली अगर क्लाउड्स की बात करें तो जो भी ट्रेंड है, ट्रेंडिंग बन चुका है आजकल और नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या नए नए मॉडल से रिलेटेड यहाँ पे बातें करी जाती हैं। लार्ज कंपनीज आर सेविंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग स्टाफ। मतलब अगर इसके अंदर अगर देखें तो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे कराया जा रहा है या मिनिमाइजेशन अपन कर रहे हैं। रिड्यूसिंग स्टाफ भी यहाँ पे कर रहे हैं अपन। एंड इम्प्रूविंग सिस्टम स्केलेबिलिटी बाय मूविंग फ्रॉम वन साइड डेटा सेंटर टू द क्लाउड। ठीक है, अपन यहाँ पे जो सेंटर्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर स्केलेबल बना रहे हैं। स्मॉल कंपनीज आर लेवरेजिंग पे ऑन डिमांड मॉडल टू राइट साइज देयर कंप्यूटिंग नीड्स क्विकली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। इस तरह का आर्किटेक्चर दे रही हैं छोटी छोटी कंपनी। द क्लाउड बिजनेस मॉडल एंड इट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बिजनेसेस लार्ज एंड स्मॉल इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन से इसमें। दिस चैप्टर एग्जामिन्स द impact of the cloud business model on business and resulting economic opportunities. By the time you finish this chapter you will be able to do the following। मतलब जब ख़त्म करेंगे तो अपन क्या क्या चीज़ें सीख चुके होंगे। डिस्कस द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर एन आईटी सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैपिटल एक्सपेंसेस, द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड आईटी सॉल्यूशन। तीसरा है डिस्क्राइब सप्लाई साइड सेविंग मेड अवेलेबल थ्रू लार्ज स्केल क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर्स। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एंड डिस्कस द राइट साइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉस्ट ऑफ द डेटा सेंटर एंड डिस्क्राइब हाउ मूवे लॉस रिलेटेड टू द क्लाउड। ठीक है, तो बेसिकली बताना ये था कि अगर अपन बात करें जैसे बिज़नेस जो ऑब्जेक्टिव्स की या इम्पैक्ट्स की, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो बेसिकली अपन रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं ये बात करी थी अपन ने। तो पहले वाले जो पॉइंट है वहाँ पे अपन उसमें देख रहे हैं कि डिस्कस द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे बेसिकली ऑनरशिप जो रहती है उसकी टोटल कॉस्ट की अपन बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एन आईटी सॉल्यूशन, अगर किसी भी तरह का अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे तो अपन उन चीज़ों का गौर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हर टाइम कंपैरेटिवली अपन देखते रहेंगे। कॉन्ट्रास्ट अगर दूसरा जो कंपनी है उसकी रेस्पेक्ट में अपन के एक्सपेंसेस कितने हैं या किस तरीके से दे रहे हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड आईटी सॉल्यूशंस, तो बेसिकली यहाँ पे ये भी चीज़ें रहती है। अगर मैं बिज़नेस के रिगार्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपन कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे विद अदर थिंग्स लाइक कैपिटल एक्सपेंसेस है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ऑफ एन आईटी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब सप्लाई साइड सेविंग मेड अवेलेबल थ्रू लार्ज स्केल क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर। मैं सप्लाई साइड की बात करूँगा, उसके सेविंग्स की बात करूँगा जो कि करे जा रहे हैं लार्ज स्केल्स पे, मैं देख रहा हूँ उनको। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब एंड डिस्कस द एफिशिएंसीज गेन टू प्रोवाइड थ्रू मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस। कि कौन सी अगर मैं मान के चलिए कि अगर मेरा कोई बिज़नेस क्लाउड अगर मैंने बना लिया तो वहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी अगर गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो किस तरीके से करूँगा। ठीक है, उससे रिलेटेड मेरा जो भी है, अगर मैं कोई भी आर्किटेक्चर बनाना चाह रहा हूँ, इम्पैक्ट उसके देखना चाह रहा हूँ या बिज़नेस क्लाउड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें का ध्यान देना पड़ेगा थ्रू मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब एंड डिस्कस द राइट साइजिंग प्रोसेस। उसके बाद अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए बिज़नेस में, मैं किस तरीके से उसको अचीव कर पा रहा हूँ, एफिशिएंसी कैसे अचीव करूँ, उस चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्राइमरी कॉस्ट ऑफ अ डेटा सेंटर। बेसिकली यहाँ पे मैं नेक्स्ट यूनिट में आप लोगों को बताऊँगा कि डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स की ज़रूरत क्या पड़ती है या डेटा सेंटर किस तरीके से बेनिफिशियल रहते हैं
उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। जो प्राइमरी कॉस्ट ऑफ डेटा सेंटर है, मैं मान के चलिए कि मैं डेटा सेंटर सेटअप करना चाह रहा हूँ, तो उनकी प्राइमरी कॉस्ट क्या रहेगी, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। तो ये बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है। अपन इन चीज़ों का इम्पैक्ट देखेंगे बिजनेस में, बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। फिर है डिस्क्राइब हाउ मूरेज लॉ रिलेटेड टू द क्लाउड। यहाँ पे अपन जो भी उससे ओरिएंटेड जो भी लॉज हैं, बिजनेस ओरिएंटेड लॉज हैं, मैं उनका भी एक बार रफली आइडिया लूँगा कि अगर मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा जो बिज़नेस है वो किस तरीके से ग्रोथ करेगी, या जो अगर मैं उनको नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ तो उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे, उससे उसके असर क्या पड़ेगा बिज़नेस पे। तो ये बेसिकली अपन ने आज देखा कि अगर मैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ रिलेटेड टू द क्लाउड, वहाँ पे सेटअप कॉस्ट क्या रहेगी, इफ़िशियंसी कैसे मैं अचीव कर पाऊँगा या गेन करूँगा, है ना। उसके बाद राइट साइजिंग प्रोसेस क्या रहेगा, डेटा सेंटर्स का मैं ध्यान रखूँगा, उसके बाद है उसकी लॉस जो भी अफेक्ट करेंगे उनको मैं देखूँगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की बात करी तो इवैल्यूएशन बेसिकली अपन प्राइमरी फेज़ रहता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, कि मैं उसको इवैल्यूएट कैसे करूँ, उसकी इकोनॉमी किस तरीके से सेट करूँ। तो आज अपन ने ये बात करी। थैंक यू, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।